नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी परेशानियां, आपकी समस्याएं, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। तो सुनो सरकार में आज बात होगी विकास की, वही विकास जिसके दम पर शिवराज सरकार एक बार फिर से सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने का दम भरती है। बात करेंगे नरेला विधानसभा सीट की, जहां पहले विकास के बड़े बड़े दावे किए गए और अब शायद उसी विकास को माननीय भूल गए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और इससे पहले सत्ता में काबिज शिवराज सरकार विकास के दावे को बुलंद कर चुनावी रण में उतरने को तैयार है। लेकिन विकास का राग अलापने वाले सीएम शिवराज को सबसे पहले अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहिए और पूछना चाहिए उन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास किया है। सूबे के मुखिया को यह भी पूछना चाहिए जनता से किए गए वादों को उनके मंत्रियों ने कितना पूरा किया है। साथ ही खुद से भी एक सवाल जरूर करना चाहिए, क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। ये सभी बातें इसलिए क्योंकि एमपी की जनता परेशान है। एमपी की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ये बात तब निकलकर सामने आ रही है जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम माननीयों के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर वहां मौजूद विकास को तलाश रही है। बीते दिनों हमने आपको स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के विधानसभा क्षेत्र सांची की तस्वीर दिखाई थी, जहां मंत्री जी ने इस कदर विकास की गंगा बहाई है कि लोग अब उन्हें दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। और अब जरा भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र का भी विकास देख लीजिए। रोजाना विकास कार्यों का फीता काटने वाली सरकार के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग के विधानसभा क्षेत्र के लोग अब मंत्री जी पर विश्वास नहीं जता पा रहे हैं, क्योंकि ये लटकती बिजली ही उन्हें डरा रही है। ये खुले पड़े मीटर विकास को बखूबी बयां कर रहे हैं। विकास के दावे करने वाली मध्य प्रदेश सरकार के विकास आखिर जन जन तक पहुंचा है या नहीं, ये जानने आज हम निकले हुए हैं। और ऐसे में जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनके विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। ये नरेला विधानसभा क्षेत्र है और ये राजधानी भोपाल है। राजधानी भोपाल में अगर आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देखें तो आपने शायद एक साथ इतने मीटर पहली बार देखे होंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्षेत्र में बिजली की व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है और जो लोग हैं उन तक ये बिजली की व्यवस्था पहुंच रही है तो खतरा कितना है। ये इस तरह से मीटर कब से लगा हुआ है? मैं तो जब से आई हूँ तब से देख ही रही हूँ। कितने साल से देख 7-8 साल से तो ये ऐसे ही मीटर लगे हैं। ऐसे ही लगे हैं। खतरा नहीं लगता? बहुत खतरा लगता है। कई बार गाय भी चिपक गई और ये केबल नीचे भी बरसात में टूट जाती है। ट्रक वगैरह लोड होके निकलते हैं तो उससे केबल टूट भी जाती है। कई बार बिजली पहुंचाना तो सरकार की भी जवाबदारी होती है। इस तरह का दृश्य है, आपके विधायक भी हैं, सरकार के भी मंत्री भी हैं, तो ज्यादा जवाबदारी नहीं है उनकी? नहीं, जवाबदारी तो बनती है, पूरी करना भी चाहिए। बाकी सब जगह पे सुविधाएं हैं भी हैं, लेकिन अभी इस क्षेत्र में तो नहीं किया जा रहा है। वहीं लोगों का कहना है मंत्री जी वोट मांगने के समय आते हैं और उसके बाद उनकी कोई सुध नहीं ली जाती। वोट मांगने तो आते ही आते हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जो परेशानी है वो वैसी की वैसी, चुनाव के टाइम पे भी आते हैं तो बस झूठा वादा करके लोग चले जाते हैं और कोई कुछ नहीं होता। बिजली की समस्या है, जो भी कोई आता है वो कह के चला जाता है हम ऐसा कर देंगे, वे कर देंगे, लेकिन करना कुछ नहीं है। यहाँ बिजली चोरी होती है, तार खुले में लटक रहे हैं, कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन सब मौन है। ऐसे में सवाल है विकास केवल बयानों तक ही क्या सिमट कर रह गया है? आखिर क्यों जमीन पर नेताओं के दावे नजर नहीं आ रहे हैं? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब देने के जिम्मेदार बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी वो बिजली से जुड़ी थी। अब आपको कुछ और ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो नरेला विधानसभा से विधायक विश्वास सारंग के विकास वाले दावे को उजागर करेगी। तो सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, एक बड़ी आबादी को जोड़ने वाला 50 साल पुराना भारत टॉकीज रेलवे ब्रिज, जिसकी मरम्मत करने के लिए स्थानीय विधायक और मंत्री विश्वास सारंग ने खूब ढिंडोरा पीटा और एक सप्ताह के अंदर ब्रिज का डामरीकरण करने की बात कही। लगभग 3 महीने होने को हैं और मंत्री जी के दावे महज दावे ही रह गए हैं।
भोपाल का भारत टॉकीज ब्रिज, ये पुराने भोपाल को रेलवे स्टेशन से, यानी कि भोपाल की बड़ी आबादी को रेलवे स्टेशन से जोड़ता है, लेकिन बदहाल है। कई सालों बाद इसके मरम्मत का फैसला लिया गया, बेयरिंग बदली गई तो 25 मई को क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री यहां पर ट्रायल रन करने पहुंचते हैं। एक हफ्ते ट्रायल रन के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का यह दावा था कि यहां पर डामरीकरण किया जाएगा, 25 सालों तक ब्रिज की जो आयु है वो बढ़ जाएगी। आज अगस्त का महीना है, लेकिन ये ब्रिज आज भी बदहाली झेल रहा है। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पूरी गाड़ी ऊंची नीची हो रही है, उसमें कुछ माल वल्ला तो माल भी वल्ला खराब हो जा रही है। टेम्पो, ऑटो, कार किसी भी तरीके से यहाँ से जा रहे हैं तो आपको बहुत परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन दावे ही दावे हैं। ज़मीनी हकीकत तो आप कैमरे की तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। ये भोपाल का नरेला विधानसभा क्षेत्र है। नरेला विधानसभा का ऐशबाग इलाका, सड़क है या गड्ढा है, इस बात का अंदाजा आप तस्वीर देखकर लगाइए। 1 से 1.5 किलोमीटर तक यही हालत है। इसे लोग सड़क कहते हैं, मंत्री जी भी इसे सड़क ही कहते होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, लेकिन इस सड़क देखने में कम, गड्ढा ज्यादा नजर आ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? भाई साहब स्टेशन से आ रहे हैं। सड़क कैसी है? बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है सड़कों की भाई साहब। अभी ना कितनी दिक्कत परेशानी में सामना करना पड़ रही है। ये रोड ही पलटने की संभावना है क्या? बिल्कुल, 2 मरतबा पलट चुका भैया। ये सवारियों से पूछो, ये सवारी बताएंगे। नहीं बनी सड़क, काफी टाइम से ऐसी पड़ी हुई है, सड़क को देख रहे हैं। मंत्री जी तो ये नाली का पानी है। नगर निगम में कौन है? महापौर हैं मालती राय जी। मंत्री जी की बेहद खास हैं, बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। नरेला विधानसभा का ये विकास है, विकास के जो दावे हैं वो अलग अलग तस्वीरें उनकी पोल खोल रही हैं। तो इस विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर देखकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि क्या विश्वास के विकास पर ये महज छलावा ही है? दूसरा सवाल, विकास को तरसते नरेला की क्या बदलेगी तस्वीर? तीसरा सवाल, सड़कों के जाल की जगह बिछाया गया तारों का जंजाल। चौथा सवाल ये कि क्या नाराज जनता वोट की चोट से बदला लेगी? और आखिरी में सुझाव ये है कि सुनो सरकार, देखो अपने विधायक का रिपोर्ट कार्ड। तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। जवाब के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, हम विश्वास सारंग की जब बात करते हैं तो हर एक मुद्दे पर काफी मुखर होकर के वो अपनी बात रखते हैं, चाहे विपक्ष पर निशाना साधना हो या बॉलीवुड के किसी गाने की बात करें, उस पर भी पूरी तरह से अपने बयानों को वो सामने रखते हैं। लेकिन जब बात होती है नरेला की जनता की, तो क्या जनता के जो मुद्दे हैं वो मंत्री जी सुनना नहीं चाहते हैं या सुनकर के अनसुना कर देते हैं? क्या उनका इसको लेकर के रिएक्शन रहता है? क्योंकि तस्वीरें तो कुछ और ही बयां करती हैं। देखिए, मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी और प्रिया पांडे की यह रिपोर्ट बताती है कि शिवराज सरकार में मिनिस्टर विश्वास सारंग की जो विधानसभा क्षेत्र है नरेला, वहां का जो एरिया ऐशबाग, उस ऐशबाग में लोग बेबस नजर आ रहे हैं। जर्जर सड़कें हैं, मूलभूत सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। शांति नगर में तो इस कदर अशांति फैली हुई है कि मीटर सड़कों की दीवार, सड़क किनारे दीवार पर लटके हुए हैं। ये देखिए लोगों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। और जो बिजली की केबलें हैं वो मकड़ी के जाल की तरह बिछी हुई है, मीटर मकड़ी के जाल की तरह बिछे हुए हैं। लोगों को यहाँ पर बिजली माफिया लूट रहा है, मनमाने दाम ये टेम्परेरी कनेक्शन के जरिए लोगों से वसूले जा रहे हैं। लोगों, देखिए इस एरिया में मजदूर मध्यम वर्ग रहता है, लेकिन इनकी जो सुनवाई है वो या तो सुनकर अनसुना किया जा रहा है और या फिर सुनना नहीं चाहते हैं। इस सुनो सरकार के माध्यम से हम सरकार के मिनिस्टर तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि उनके क्षेत्र में जनता बेबस, लाचार और परेशान है। देखिए, हालांकि सरकार के मिनिस्टर विश्वास सारंग बड़े चेहरे हैं, वो देश विदेश से लेकर तमाम बातचीत करते हैं, हर मुद्दे पर वो देखिए कटाक्ष करते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता की इस मांग को या तो उन्होंने सुना नहीं
नहीं, या सुन के अनसुना कर दिया, या वो देख रहे हैं या देखकर अनदेखा कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इस वक्त सवाल उठ रहा है, जनता नाराज है, नाराज इस कदर है कि मोर्चा खोल दिया विश्वास सारंग पर। और विश्वास सारंग नाम बड़ा है शिवराज सरकार में, लेकिन विकास को क्यों नहीं पहुंचा पाया, ये बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। नरेला में विकास क्यों नहीं पहुंचा है, क्योंकि कई तस्वीरें ऐसी हैं, जर्जर सड़कें हो गई हैं। यदि विकास चमचमाती सड़कें यानी विकास की धमनियां उनके क्षेत्र में क्यों चरमरा गई हैं, बहुत सारे सवाल हैं। जवाब जिम्मेदारों को देना चाहिए, और सबसे बड़े जिम्मेदार तो सरकार के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग खुद हैं। वो देखिए ऐसे सवालों के जवाब देते हैं जो उनके विभाग से रिलेटेड नहीं होते, अपने क्षेत्र से रिलेटेड नहीं होते, बेबाकी से बात रखते हैं। लेकिन क्या वो इस जनता की बात का जवाब देंगे? क्योंकि यदि आप देखें तो नरेला के शांति नगर में जनता परेशान है, वहां पर परमानेंट कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, सड़क नहीं है, मकड़ी की तरह देखिए जाल में मीटर लटक रहे हैं। ये कहीं और की तस्वीर है, नहीं है किसी गांव की तस्वीर नहीं है, राजधानी भोपाल की तस्वीर है। और वो भी सरकार के मिनिस्टर विश्वास सारंग, जो लगातार मिनिस्टर देखिए विधायक चुनकर आ रहे हैं और दूसरी बार सरकार में मिनिस्टर है, उनके क्षेत्र में ये दुर्दशा की तस्वीर है। कहने को ऐस बाग है, लेकिन वहां पर जनता बेबस है। कहने को शांति नगर है, लेकिन वहां पर विकास नहीं पहुंचा। सरकार बड़े बड़े आयोजन कर रही है, पहले देखिए विकास यात्राएं निकाली गई, फिर देखिए विकास पर्व मनाया गया, अब जन दर्शन निकल रहा है। ये इवेंट है, ये कार्यक्रम तो पहुंच रहे हैं नरेला तक, लेकिन विकास क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये सवाल इस वक्त बड़ा खड़ा हो रहा है। जवाब जिम्मेदार कब तक देंगे, इंतजार रहेगा। जनता इस बार देखिए नाराज है, और नाराज किस लिए है वो इन तस्वीरों के जरिए साफ जाहिर हो रहा है। चाहे तो ये जो तस्वीरें हैं प्रिया पांडे की हो, जो जनता परेशानी को दिखाने वाले हो, या दूसरी रिपोर्ट जो आकाश की जमीनी रिपोर्ट है वो हो, इन तस्वीरों के जरिए साफ हो रहा है कि बयानों से काम विश्वास सारंग का नहीं चलने वाला। इस बार डेवलपमेंट करना होगा, जनता की ये मांग है। जनता से जब बातचीत प्रिया पांडे कर रही थी तो वो साफ तौर पर कह रही थी, जनता कह रही थी कि हम कई बार समस्याओं को लेकर सरकार के मिनिस्टर के पास जाते हैं, लेकिन वो सुनकर अनसुना कर देते हैं और कहते हैं कि आप पैसा इकट्ठा कर लीजिए, आपकी जो समस्याएं वो दूर कर दी जाएंगी। सवाल ये है कि आप विकास पर, विकास यात्रा और जनदर्शन से जनता का विकास नहीं हो पा रहा है, तो इन तस्वीरों के सहारे तो नरेला में ये लग रहा है कि नहीं हो पा रहा। हाँ, विकास कहीं हुआ होगा नरेला में, वहां हुआ होगा जहां सरकार चाहती है, जहां सरकार की ये चेहरा चाहते हैं, लेकिन जहां जनता चाहती है वहां भी अभी भी अव्यवस्थाएं हैं, जर्जर सड़कें हैं, और जो वीवीआईपी यानी जो सबसे वीआईपी, जहां पर बहुत नारा बुलंद किया गया और जहां पर सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने जिस भारत टॉकीज के आसपास जो ब्रिज पर बहाबाई लूटने की कोशिश की, वो अब तक जर्जर नजर आ रहा है। देखिए जनता मांग कर रही है कि विकास करिए, विश्वास सारंग, तभी हम इस बार विश्वास करेंगे, क्योंकि 2023 इलेक्शन की साल है और इस बार वादों से काम नहीं चलने वाला। इस बार जो देखिए वादा पूरा करेंगे उन पर जनता भरोसा करेगी। कुल मिलाकर ये राजधानी भोपाल में दिया तले अंधेरा नजर आ रहा है। डेवलपमेंट की बयार यहाँ पर नहीं पहुंची है, अब तक विकास का वादा पूरा नहीं हुआ है और इस बार जनता नाराज है और कह रही कि इस बार भरोसे और हम वादे से काम नहीं चलाने वाले। इस बार वादा पूरा करके ही जनता भरोसा करेगी, क्योंकि जनता के साथ छलावा हुआ है, नरेला की जनता को छला गया है और अब जनता अगेंस्ट से छलावे में नहीं आने वाली। देखिए विपक्ष को ये बड़ा मुद्दा मिल जाएगा घर बैठे बिठाए, लेकिन विश्वास सारंग, सवाल ये है कि बार बार जिस जनता ने आपको जिताया, मैंडेट दिया, एक तरफा जिताया, उस जनता के विश्वास पर आप क्यों खरे नहीं उतरे? सड़क बनानी चाहिए, बेहतर सड़कों का सरकार दावा करती है, बिजली व्यवस्था हो या फिर अन्य सुविधाएं, वो देने का काम क्यों नहीं हुआ? देखिए सवाल ये है, यदि सरकार कहेगी अवैध कॉलोनियां हैं तो आपका तो काम है वैध करने का और जनता परेशान होती रहेगी। आप ऐसे कह के उन्हें हाथ देखिए उनको से किनारा नहीं कर सकते। कुल मिलाकर जनता परेशान है और लोकतंत्र में जिस जनता के वोट से ये सरकार में मिनिस्टर तक बन जाते हैं और जिस वोट से
सरकार बनती है उस वोटर को क्यों भूल गए मंत्री। सवाल ये है कि मंत्री के मन में मतदाता कितना है वो इन देखिए दुर्दशा वाली तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है। इस बार जनता ने साफ कहा है कि वो यदि विकास नहीं हुआ तो अपनी वोट से छोड़ देंगे। बिल्कुल, विकास का जिक्र जिस तरह से आपने किया प्रमोद, विकास पर्व मना रही है, विकास यात्रा निकाली जाती है आप, लेकिन विकास है कहां? क्या ये विकास अपना रास्ता भटक चुका है? क्योंकि जनता तक तो ये विकास पहुंचता नहीं है, या तो मंत्री जी जनता को भूल चुके हैं, और साफ तौर पर जिस तरह से जनता ने कहा कि वोट की चोट इस बार देंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें समझ में भी आ जाएगा। देखिए लाजमी है, समझ आएगा। ये कॉम्प्रहेंसिव अलग अलग संवाददाताओं की हमारी रिपोर्ट और ये जनता की आवाज सुनो सरकार, हम जनता की आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं क्योंकि जनता परेशान है। मंत्री जी का इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, यदि वो इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो जनता की ये समस्या कब तक दूर होगी, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और यदि अब तक उन्होंने सुना है तो क्यों अनसुना कर गए, यदि देख रहे हैं तो क्यों अनदेखा कर दिए? क्या वोटर को बिल्कुल तवज्जो नहीं है? क्या जनता की ये दुर्दशा है? क्या जनता इस तरीके से ऐशबाग में कब तक ये इस तरीके से देखिए परेशान होती रहेगी? शांति नगर में विकास नहीं पहुंचा है, अव्यवस्थाओं का अंबार है, यह शांति जनता कब तक झेलती रहेगी? नरेला में कब तक विकास नाम की यात्रा पहुंचेगी और पहुंचेगी? देखिए अभी कुछ दिन पहले इस एरिया में मंत्री पहुंचे थे और बड़ी बड़ी यात्राएं निकाली गई। काश वो इन तस्वीरों को देख लेते और जनता की परेशानी मिट गई होती। सवाल यह है कि इस रिपोर्ट के बाद क्या सरकार के मिनिस्टर जागेंगे? क्या सरकार लोगों की मूलभूत सुविधाएं जिससे लोग बरसों से जूझ रहे हैं क्या वो उन्हें मिल पाएंगी? ये सवाल देखिए इस वक्त बड़ा गहरा रहा है। और सवाल यह है कि राजधानी भोपाल में जब यह हालात है तो दूसरे जिले गांव खेड़े में क्या होंगे वो भगवान जाने। कई स्कूल दुर्दशा देखिए पीएम आवास में लग रहा है, गांव खेड़ों की हर एक रिपोर्ट हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन राजधानी भोपाल की रिपोर्ट बताती है कि वादा कर कर माननीय भूल गए। देश और विदेश पर स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा। फ्लैशबैक में आपको कीर्ति लिए चलता हूं, सरकार के मिनिस्टर विश्वास सारंग ने कुछ दिन पहले डेवलपमेंट और अर्थव्यवस्था को लेकर नेहरू पर तंज कसा था, लेकिन आज के युग में और आज के जमाने में वो नरेला से विधायक हैं, तो काश उन्होंने अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट पर यदि फोकस किया होता तो हमें यह जनता की दुर्दशा वाली तस्वीरें नहीं दिखानी पड़ती, अच्छी तस्वीरें दिखाते, क्योंकि हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यानी जनता की आवाज है। और जनता की आवाज यह है कि शांति नगर में लोग परेशान हैं, वो लूटे जा रहे हैं, लूट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि माफिया, बिजली माफिया वहां पर काम कर रहा है और बिजली माफिया को सत्ता में बैठे लोग आस लगा के बैठी है कि विकास उन तक कब पहुंचेगा, लेकिन शायद विकास कहीं ना कहीं भटक गया है। मंत्री जी कब तक विकास पहुंचाएंगे ये हर कोई सोच रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी प्रमोद पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका। और इस बुलेटिन में बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई है, लेकिन यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार लगातार देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।